मंचासीन समस्त महानुभाव और मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद मेरी शिवपुरी की जनता नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में उपस्थित है, मेरे भाई और बहनों। आज नई ऊर्जा का दिवस है, आज नया इतिहास की इबारत लिखी जा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान शिव शक्ति के देव हैं, भगवान शिव सामर्थ्य के देव हैं, भगवान शिव संकल्प के देव हैं और भगवान शिव विजय के देव हैं। तो उस भगवान शिव जी की शिवपुरी में आज जो आधारशिला रखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कारक भारत, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा में अभूतपूर्व क्षमता रखने वाला भारत, उस संकल्प, उस लक्ष्य की पूर्ति का एक बेहतरीन प्रमाण आज शिव भगवान शिव की नगरी में, शिवपुरी में आज वो इतिहास गाड़ा जा रहा है, मेरे भाई और बहनों। एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र निर्माण का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र सेवा का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र के सुरक्षा का। और आज जो इस मंच पर पधार रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अडानी परिवार के जीत अडानी और करण अडानी जी के लिए भगवान शिव की नगरी की तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। जब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन होना करता हूं तो तालियां आगे से नहीं बजनी चाहिए, ताली पीछे के पंक्ति से बजनी चाहिए, मेरे भाई और बहनों। और ऐसी ताली बजाओ कि मोहन यादव जी की और अडानी परिवार के दिल में अंकित हो जाए एक ऐसी तालियों की गड़गड़, वह ऊपर श्रेणी से या नीचे श्रेणी से, वह पीछे अंतिम छोर के फायर इंजन के पास मेरे परिवार के सदस्यों की ताली, ऐसे तालियों की गड़गड़ से स्वागत किया जाए। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है। भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047 ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है, मेरे भाई और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर मैं थोड़ा इतिहास की बात भी करना चाहता हूं। ये लक्ष्य, ये सिद्धांत सिंधिया परिवार के सिद्धांत सदैव रहे हैं। जब अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर महाजी महाराज ने
विचारधारा बोई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बीज बोई थी, उस समय आपको आश्चर्य होगा, उस समय में मांझी महाराज ने बारूद के फैक्ट्री, तोप के फैक्ट्री आगरा में स्थापित किए थे, मथुरा में स्थापित किए थे, दिल्ली में स्थापित किए थे। और उस समय में आत्मनिर्भरता की सोच और विचारधारा के आधार पर सैन्य शक्ति, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उद्यमी को बढ़ावा देते हुए वो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। शिवाजीराव महाराज मेरे दादा ने ग्वालियर में रक्षा का लेबोरेटरी बनाया। जब ग्वालियर स्टेट का विलय भारत सरकार के साथ हुआ था, तो मध्य भारत की सरकार ने उसे भारत सरकार को हाथ में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो आज अडानी समूह ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के साथ गौरव हो, जीत हो, एक मिसाइल की शुरुआत की, वो डीआरडीई और डीआरडीओ ग्वालियर में जो स्थापित हुआ है, वो शिवाजी महाराज के समय में स्थापित हुआ लेबोरेटरी के आधार पर हुआ है। और जब मेरे पूज्य पिताजी की बारी आई और भारत का समझौता फ्रांस के साथ हुआ और मिराज 2000 के उड़ान भारत में लाए गए, तो 36 प्लेन आए थे, 2 स्क्वाड्रन, और दोनों के 2 स्क्वाड्रन को मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर की रणभूमि एयरफोर्स बेस में स्थापित करा दी थी मेरे भाई और बहनों। तो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, ग्वालियर चंबल के एक जवान, अभी मुख्यमंत्री और हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में बात कर रहे थे, चंबल की पानी की जो मिठास और नमकीनता होती है, अगर कोई हमें अपना ले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे के साथ अगर कोई भी गलत फहमी लगे तो आमने सामने करने के लिए तैयार भी ग्वालियर चंबल का बाटी का इंसान होता है। और ये हमारी परवरिश रही है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो आज जो फैक्ट्री की भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है, हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का हृदय है। ग्वालियर कोटा का एक्सप्रेसवे निकलता है यहां से, आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है, और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं, गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, एक पसीने का बूंद, जहां मेरी शिवपुरी की जनता का, मैंने कहा है, एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी, तो आपके लिए हाजिर है। 5 साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, जो भी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद
अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अरे भैया, ये शिवपुरी की ताली नहीं हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से। जितनी परिश्रम और मेहनत मुख्यमंत्री और हमने लगाई है, आपको अनुमान नहीं है। अब उत्साहवर्धन अडानी समूह का और मुख्यमंत्री का करना है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अभी ताली कम बजी इसलिए क्योंकि अभी शिवपुरी का नाम नहीं लिया गया। बदरवास में मेरी दीदियों के लिए 600 सिलाई मशीन की जैकेट की फैक्ट्री लग गई है मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से। और अब शिवपुरी में 2500 करोड़ की मिसाइल की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री, गोले की फैक्ट्री शिवपुरी में आज लगने जा रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से। समझ लेना, अब इतिहास के नाम पर शिवपुरी और कोलारस का नाम अंकित हो गया है।